गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं क्लास 7 का छात्र हूँ। मेरे साथ मेरी साथी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अरोही है। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। आप लोगों ने कल का कार्यक्रम तो देखा ही होगा। उससे कुछ संबंधित सवाल हम इनसे पूछना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी लोग पूरी तरह इनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी इनसे हम लोग फिर परिचित हो जाते हैं। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम श्याम किशोर सिंह है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। और मेरे साथ गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम जिगर कुमार है। मैं वर्ग 8 का छात्र हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, मन साझा करने का मौका सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह कितना अच्छा है? ऐसा कहे तो मंच बना ही बच्चों के लिए है। अगर बच्चे जितना मंच पर आएंगे वो अपनी प्रतिभा को उतना ही उजागर करेंगे। मुझे भी ये बात बहुत हद तक अच्छी लगी कि बच्चों ने जितने भी कार्यक्रम हुए कल के, उसमें सबसे अधिक जो सहभागिता थी उसमें बच्चों ने दी। क्योंकि हमने कल देखा होगा कि जितने भी कार्यक्रम थे, फर्दर नाटक था, गाने थे, यहाँ तक जितने भी छोटे मोटे भी कार्यक्रम थे, छोटे बच्चों ने भी उसमें अपनी सहभागिता को दर्शाई और उन्होंने उस चीज को प्रस्तुत किया हमारे सामने। इस बात से तो हम बहुत सहमत हैं। और एक बात और रहती है हमेशा कि बिना शिक्षक के छात्र जीवन है वो अधूरा रहता है, क्योंकि छात्र जीवन को पूरा करने वाली चीज जो है वो हमारे शिक्षक ही है। तो पर्दे के पीछे हमारे शिक्षकों की भी भूमिका अहम रहती है। उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारे टीचर्स हमारे लिए पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो पर्दे के पीछे हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और रही बात मंच पे प्रस्तुत करने की उन चीजों को, तो उन्हें हम बच्चों ने किया। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि कल हमने देखा कि एक्टिविटी रूम का निर्माण हुआ, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है? एक्टिविटी रूम का निर्माण क्यों कराया गया? एक्चुअल में इस एक्टिविटी रूम का नाम ही है मल्टीपर्पस एक्टिविटी रूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाता है। जैसे मैथ से जुड़े हुए प्रयोग, साइंस से जुड़े हुए, चाहे इको क्लब, यूथ क्लब, बाल संसद या सीआरसी की मीटिंग हो, या नृत्य, संगीत या चित्रकला हो, वो सभी के लिए अलग अलग हमारे विद्यालय में कक्ष तो नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में कमरों का शायद घोर अभाव है, जिस कारण इन सभी कार्यक्रमों के लिए एक विशेष प्रकार का अलग अलग रूम नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारे प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कक्ष बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम उसी में हो। तो आप सभी ने कल कार्यक्रम में देखा कि मल्टीपर्पस एक्टिविटी रूम का उद्घाटन हुआ, जिसमें मैथ लैब, साइंस लैब, नृत्य कला, चित्रकला, संगीत, सीआरसी की मीटिंग, बाल संसद की मीटिंग इत्यादि कार्यक्रमों को उसी रूम में आयोजित किया जाएगा। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि जब उस रूम का उद्घाटन हो रहा था तो उससे पहले भी और उस समय भी बहुत सारे अभिभावक थे जो हमारे विद्यालय में आए हुए थे। तो वो वहाँ पे आए हुए थे, तो वो आपस में चर्चाएं भी कर रहे थे कि कितना अच्छा कमरा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि वो पहले जब आते थे तो उस कमरे में जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि पहले तो ये बहुत खराब सा था, मतलब बिखरा बिखरा सा था, लेकिन अभी हमारे शिक्षकों एवं हमारे प्रधान अध्यापक महोदय जी के द्वारा इसे बेहतर और इतना बेहतर बनाया गया कि वो तो मतलब वो चकित रह गए। वो मुंह से अपनी जो रहती है ना, वो प्रशंसा करते थक ही नहीं रहते उस रूम की। और एक बात है कि हमारे विद्यालय में पहले 3 कहे तो खंडहर जैसे ही कक्ष थे, जिन्हें शिक्षकों और प्रधानाचार्य के द्वारा इतना सुंदर ढंग, इतने व्यवस्थित ढंग से उसे रंगारंग कराया गया कि वो हमारे विद्यालय के सबसे सुंदर कक्ष बनकर हमारे सामने तैयार है। तो हमारा अगला सवाल है,
कि सरकारी विद्यालय के बच्चे हीनता के भावना में बह जाते हैं। क्या यह कार्यक्रम उनकी हीनता को दूर करने में सक्षम रहा? बिल्कुल। अब कहे तो सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में कोई भी हीनता की भावना नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था या कार्यक्रम पहले प्राइवेट विद्यालयों में किया जाता था, अब वो सारे कार्यक्रम या उनसे अच्छे भी कार्यक्रम, उनसे अच्छे प्रोजेक्ट्स, रूम, कंप्यूटर लैब तक भी हमारे विद्यालय में अब प्रस्तुत है, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं और हम इन चीज़ों का लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे अहम चीज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सर भी हमसे इन चीज़ों को इन बातों को साझा करते रहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, उनके जो अभिभावकगण होते हैं, वो हमेशा हमसे ये कहते रहते हैं कि आप सभी अच्छी चीज़ों जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, जो प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन गांव का जो कल्चर है, जो माहौल है, उसमें सामाजिक दुविधाएं होती है। हमारे यहाँ के अभिभावक गणों की सोच थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे प्रधान अध्यापक महोदय जी के द्वारा एवं हमारे शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किया गया कि बच्चों को लगातार मंच पे लाया गया और हमारे सामने अभिभावक गणों के सामने एवं हमारे साथियों के सामने प्रस्तुत किया गया, उससे यह भावना बहुत हद तक या कहें कि खत्म सी हो गई है। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बच्चे एवं बच्चियां दोनों की सहभागिता भरपूर रहती है और सभी बच्चे इसका आनंद भी उठाते हैं। और एक बात है कि जब इससे पहले एक और कार्यक्रम हुआ था ICT लैब का उद्घाटन में, तब हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी यही सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया था कि वो भी जब उनका जमाना था तब वो पढ़ाई करने के लिए नंगे पाँव, धूप हो, गर्मी की मौसम हो या ठंडी की मौसम हो, वो नंगे पाँव ही जाते थे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, और वो रुमाल में रोटी को बांधकर लंच करने के लिए जाते थे। लेकिन अब उससे कई गुना अच्छा व्यवस्था हमारे पास है, जिसके कारण हम अच्छे से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को भी शायद हम पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में अब प्राप्त होती जा रही है। तो हमें नहीं लगता है कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के बच्चों में कोई भी भेदभाव जैसी बात है, क्योंकि अब सरकारी विद्यालय के बच्चे भी उठ रहे हैं और अपना भविष्य अच्छा कर रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हमारे डीओ सर ने अपना इंटरव्यू दिया था उसमें एक बात की अक्सर चर्चा होती रहती है, चाहे वो चर्चा हमारे बीच हो या फिर हमारे गांव के बच्चों या अभिभावकों के बीच हो, तो ये चर्चा हरदम रहती है कि हमारे डीओ सर ने एक बात कही थी कि शिक्षक तो हमें उतना दे सकते हैं कि शिक्षक हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत हद तक दे सकते हैं शिक्षक, लेकिन क्या हमें वो लगन है सीखने की कि हम उन चीजों को ले पाए। इस बात की अक्सर चर्चा रहती है और मैंने भी इस बात को बहुत बार सुना है, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी उस काबिल बनना होगा ताकि हम शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों पे अमल कर सके और वो जो बातें हमें बताते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अच्छे से सीखे। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि कल हमने देखा था कि हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम से हमारे पढ़ाई में बाधा पहुंचती है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे हमारे पढ़ाई में कोई बाधा पहुंची होगी, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम थे उसको एक निश्चित समय पे आयोजित किया गया था। जैसे कि लंच से पहले जो 4 घंटियां थी उसमें हम सभी पढ़ाई किया करते थे और उसके बाद लंच आवर जब खत्म होता था तो उसके बाद हम सभी नाटक के लिए आया करते थे या फिर जो भी अन्य अन्य कार्यक्रम थे उसमें भाग लिया करते थे। लेकिन एक बात थी, हम सभी अचानक से नहीं आ जाया करते थे। सभी लोग, जो बच्चे जिस कार्यक्रम में हैं, बारी बारी से उन्हें बुलाया जाता था और तब तक वैसे टीचर्स जो इन सभी चीज़ों में हैं, पार्टिसिपेट किए हुए बच्चों को सिखा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो वो
अपने कामों को बखूबी किया करते थे और बाकी टीचर्स हमें क्लासरूम में पढ़ाया करते थे। तो इससे मुझे नहीं लगता कि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा पहुंची। और इस कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत हुए कल, वो सभी कार्यक्रमों की जो प्रैक्टिस होती थी उस समय शिक्षक और बच्चे दोनों ही व्यवस्थित ढंग से उस कार्यक्रम की प्रैक्टिस करते थे और कोई भी विद्यालय में मतलब दिक्कत परेशानी नहीं होती थी, जिसके कारण वह शांति से अपने कार्यक्रम का प्रैक्टिस करते थे। और कुछ बच्चे कभी कभी बाहर निकल भी जाते थे तो उन्हें बोलने पर वो क्लास में भी चले जाते थे, जिससे हमारी पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं पहुंची और हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से हो गया। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि कल हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, तो इससे हमने क्या सीखा? सच में ये शायद सभी सवालों में सबसे अच्छा प्रश्न है कि हमने कल जितने भी कार्यक्रम हुए उससे सीखा क्या। तो कल बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, जैसे कुछ डांस हुए थे, कुछ गाने हुए थे और एक नाटक भी हुआ था जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। तो कुछ गाने थे, जैसे कि एक गाना था भोजपुरी गाना था और भोजपुरी स्वर में बच्चियों ने गा करके सुनाया या दीदियों ने गा करके उस गाने को प्रस्तुत किया हम सभी के सामने। वो जो गीत था वो संस्कृति से संबंधित गीत था, जिससे उन्होंने दर्शाया कि हमारे गांवों में आमतौर पे महिलाएं इस गीत का गायन करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो ये चीज हमारी संस्कृति को दर्शाती है कि किस प्रकार अभी भी हम अपनी संस्कृति में इन्वॉल्व है, सम्मिलित है और उसका कितने बेहतर तरीके से उसके नियमों का पालन कर रहे हैं और उसे बखूबी निभा रहे हैं। और एक नाटक था जिसमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है, जो सामाजिक दुविधाएं हैं कि लड़का ये कर सकता है लेकिन लड़की ये नहीं कर सकती है, तो इन चीजों को मिटाने के लिए उस नाटक को आयोजित किया गया, उसे हम सभी के सामने प्रदर्शित किया गया। तो वो नाटक भी हमें ये दर्शाता है कि हमें लड़की एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज थी, जो सबसे बेहतरीन चीज थी, वो थी कि जो बच्चे थे, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया। करीबन 100 से अधिक बच्चों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर से बहुत सारे स्कूलों में होता क्या है कि 10 बच्चे रहेंगे और बहुत एक आध कार्यक्रम होगा और वही 10 बच्चे हर कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन हमें वो अवसर मिला। हमने कल के कार्यक्रम में करीबन 100 से ऊपर बच्चे रहे होंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और अपनी अपनी प्रतिभा को देखा। बिल्कुल, इस कार्यक्रम से हमारे बिहार के लोकगीत, लोक नृत्य के बारे में जानकारी मिली, जैसे जट जटिन नृत्य, भाई दूज इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का के बारे में हमें पता चला। और नाटक भी बहुत ही अच्छा था, जिसके माध्यम से जो समाज में कुरीतियां है, समाज का जो अंधकार है, जो काला रंग का साया है, वो शायद इस नाटक के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हुआ। जो हमारे समाज में भेदभाव होते रहते हैं उन चीजों को भी इस कार्यक्रम से दूर किया गया। इस नाटक के माध्यम से, इस लोक नृत्य के माध्यम से लोक गीत भी हुए। और सबसे अच्छा बात कि इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे भी नहीं थे, जैसे उन्होंने गुफ्तगू प्रस्तुत किया, जिसमें हमारे विद्यालय में जिस भी चीज़ों का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चाएं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा साक्षात्कार यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपने इतने अच्छे ढंग से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद।